हम इंसान जब भी गुस्से में होते हैं हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, फिर चाहे हम कितने भी बुद्धिजीवियों के वर्ग से क्यों ना हो, कितने भी पढ़े लिखे उद्यमी या धनाढ्य ही क्यों ना हो, उस वक्त हमें बस यही महसूस होता है कि हम सही है बाकी सब गलत। हमें एक पल नहीं लगता स्वार्थी होते, हम इतना तक भूल जाते हैं कि आखिर हम क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, और जब उस गुस्से की सुनामी का विकराल रूप अपने साथ ना जाने कितने ही रिश्तों नातों की मर्यादा बहा ले जाता है और हम होश में आते हैं तो पता चलता है हमारे उस क्षण भर के गुस्से ने क्या कुछ खो दिया, हमेशा हमेशा के लिए। एक ऐसी ही गुस्से की सुनामी में तबाह हुई जिंदगी की कहानी है अर्शीना की। आप सोच रहे होंगे ये अर्शीना कैसा नाम हुआ भला, दो बदन एक जान, अरमान और शीना यानी अर्शीना। अरमान और शीना एक दूसरे से दीवानगी की हद तक मोहब्बत करते थे, एक दूसरे पर जान छीनते थे। मगर वो कहते हैं ना, जहां इतना प्यार हो वहां अक्सर जमाने की बुरी नजरें जरूर लग जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था अर्शीना के साथ कि जुमेरात थी, अरमान के जिगरी यार फिरोज का निकाह हो रहा था, जहां एक और फिरोज फरजाना के रूप में एक हसीन कमसिन सी दुल्हन पाकर फुला नहीं समा रहा था। वही अरमान ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आगरा से इतनी दूर हैदराबाद में एक दोस्त के निकाह में उससे वो जन्नत नसीब होने वाली थी, उस चांद का दीदार होना वाला था जिसको देखने के लिए उस महफिल में हर खासो आम की नजरें लगी हुई थी। सुना था फरजाना की बचपन की सहेली शीना एक गरीब खानदान से होने का बावजूद भी इस कदर ज़हीन, कमसिन और खूबसूरत थी कि उसके चर्चे उससे पहले ही महफिल में हर शख्स की जुबां पर था। अरमान ने भी फिरोज से उसके बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था और उसके दिल में कहीं ना कहीं शीना के आने का इंतज़ार तो था ही। फिरोज से एक बार उसकी तस्वीर भी मांगी थी, मगर फिरोज मियाँ थोगा ताडलो रूबरू मिलवा दूंगा अपने निकाह में कहकर टाल दिया था। जैसे ही शीना महफिल के करीब आ रही थी, चारों तरफ मेहमानों की सुगबुगाहट तेज होने लगी और साथ ही गुलाब के इत्र की बढ़ती सुगंध अलग सा रूमानी माहौल बना रही थी। सब बेचैन से उस ओर एकटक ऐसे देख रहे थे जैसे दो चांद खुद जमीन पर एक साथ चल रहे हों। फरजाना जहां दुल्हन के लिबास में कहर ढहा रही थी, वहीं शीना फरजाना की सारी शानो शौकत को मानो 14वीं के चांद की मानिद फीका कर रही थी। अभी इतना ही, बाकी कहानी अगले भाग में।